Hello students, welcome to e-learning classes. Students, my name is Sushil Kumar Sahu. I am your computer teacher. Today I will teach you Unit 1, Chapter 1, Basics of Computers. Students, आज के इस टॉपिक में हम आपको यूनिट 1 के चैप्टर 1 में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आपको बताएंगे कि जो भी कंप्यूटर्स के बेसिक्स होते हैं, जैसे लाइक हमें कंप्यूटर्स की नीड्स क्यों हुई, उसका वर्क कैसे होता है एंड उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और वो उनकी जनरेशन क्या क्या थी, उनका मेन पर्पस क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं और इसके लिए चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। So students, today the first topic is introduction. Students, we will talk to about introductions of basics of a computer. You also know about a computer is the most powerful and very peripheral devices which is developed by human being. Means आप लोग जैसा कि पहले से ही जानते हो कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपका मोस्ट पावरफुल एंड वर्सटाइल टूल्स होता है आपका, जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप किया जाता है और जिसका यूज अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखते हो इस कंप्यूटर्स का पूरी दुनिया में बहुत ही अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है, जिसकी नीड है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई पर्सन कंप्यूटर्स पर वर्क करना चाहता है और उस पर बिना वर्क किए वो अपने काम को मिस कम समझता है कि हमने पूरा वर्क किया नहीं है, तो उसके उस कंप्यूटर के बिना मतलब एक तरह से अधूरा है वो। हर काम, चाहे आपका कोई भी काम हो, अगर उसे कोई मैसेज भी सेंड करना हो या कोई फाइल क्रिएट करना हो, कोई डेटा रखना हो स्टोर करके, कोई इमेजेस रखने हैं स्टोर करके, या फिर उस इमेजेस को सेंड करना हो, शेयर करना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कंप्यूटर्स की नीड हुई। क्योंकि पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बहुत साल पहले की, तो ये जो वर्क होते थे आपके जो ये वर्क होते थे, चाहे आपका डेटा का कलेक्शन का हो या आपको अपने मैसेज को शेयर करने का हो या किसी की फाइल्स इमेजेस को रखने का हो या कुछ भी ढेर सारे डिफरेंट, तो इसके लिए वो क्या होता था, एक पेपर वर्क होता था, जिसके लिए पेपर जब वर्क होता था तो बहुत सारे फाइल्स कलेक्ट हो जाते थे, ढेर सारे पेपर्स इकट्ठे हो जाते थे, हर जगह एक स्टोर बन जाता था पूरा, ढेर सारा जैसे पूरा भंडार लग जाता था फाइलों का एंड पेपर्स का। तो उन फाइल्स या जो भी है, जो भी आपके लैपटॉप में जो भी आपके ढेर सारे आपके इकट्ठे हो जाते थे, उनको कम करने के लिए कंप्यूटर को डेवलप किया गया और काम को इजी बनाने के लिए, जो भी वर्क है उन वर्क को इजी बनाने के लिए, ताकि हमें कोई भी अगर किसी चीज़ की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस चीज़ को जल्दी से जल्दी फाइंड करने के लिए इस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। और जैसे आप कम्युनिकेशंस करते हो तो एट द टाइम पहले क्या होता था, जब पहले जो भी होता था, जिस मैंने कहा था कि उस समय क्या होता था कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है या किसी को आपको मैसेज भी देना होता था तो आप एक लेटर लिखते थे वो पेपर पर एंड लेटर को आप पोस्ट करते थे। मान लीजिए आपको लेटर पोस्ट करना है एक सिटीज टू अनदर सिटीज या वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसमें कई सारे टाइम लगते थे, काफ़ी ज़्यादा कई दिन लग जाते थे, काफ़ी घंटे लग जाते थे, जो कि आपको उस मैसेज को वहाँ तक पहुँचने में एंड वहाँ से उसका रिप्लाई आपके आने में। ठीक है, तो इन सब को इजी बनाने के लिए ही कंप्यूटर को डेवलप किया गया और जिससे कि आपका वर्क भी इजी होता चला गया। ओके, तो आई थिंक हमारे ख्याल से आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की इसकी न्यूज के ऊपर ही। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक we will know about communication technology, overview of communication technology। मीन्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू को देखेंगे। ये आपका पहली बात तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, ठीक है क्या ये, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आप जब भी किसी को कम्युनिकेशन करना हो किसी से, आप वन पर्सन हो चाहे कई डिफरेंट मैनी मोर पर्सन हो, उनसे आपको कम्युनिकेशन करना है, तो आप क्या करते थे पहले कि मैंने अभी बताया था कि आपको एक लेटर लिखते थे आप, वो भी पेपर्स पर, एंड फिर से आप क्या करते थे, पोस्ट करते थे आप। पोस्ट करने के बाद क्या होता था, वो उस जो भी आपके एरिया का जो भी मेन पोस्ट ऑफिस था वहाँ जाता था, वहाँ से फिर आपकी उस सिटी के मेन पोस्ट ऑफिस में जाता था, फिर वहाँ से अनदर सिटी के मेन पोस्ट ऑफिस में जा करके
वहां से फिर जिस भी लोकेलिटी या एरिया का उसके पोस्ट अपनी जगह, फिर वहां से उस एरिया में जाकर के फिर उसके एड्रेस पे जाकर पहुंचता था, तो जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, तो ये सब आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस थी। और इन चीज को यूज मतलब इजी करने के लिए आप उसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई डिफरेंट डिफरेंट। और वो जो टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि आपके जो सिस्टम था उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डिवाइस को आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच किया गया। और अटैच करने के बाद इसमें कई सारी कंपनियां जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, या लाइक अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपका टेलीफोन लाइन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, मॉडेम हो गया आपका, ये सब क्या है आपकी टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू आप इजी वे में कम्युनिकेशन कर सकते थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से एट अ टाइम आपने विद इन अ सेकंड में आपने मैसेज सेंड किया, वहां से मैसेज रिसीव हो गया। तो ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कम्युनिकेशन करते थे। ये जो प्रोसेसिंग होती थी इसी को ही हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क यूज होते थे। जब इसमें हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे तो कई सारे नेटवर्क होते थे जो कि उस नेटवर्क के थ्रू वो फाइंड करते थे एड्रेस को, कहाँ उसको मैसेज जाना है और उस एड्रेस पे सेंड हो जाता था। जैसे लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं नेटवर्क में, तो अगर आप किसी पर्सन को मान लीजिए आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि मैसेज जब सेंड करते हो आप, तो सेंड करने के पहले कि आप कैसे सेंड करते हो, अगर किसी पर्सन सेंड करना हो उस पर्टिकुलर पर्सन का आपके पास नंबर सेव होता है। ठीक है, अगर आपके पास नंबर नहीं, आप अननोन पर्सन सेंड करो तो आपको उसके नंबर की नीड होगी। जो मोबाइल नंबर आपका होता है, मोबाइल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल नंबर क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन का एक एड्रेस होता है जहां पे आप क्या करते हो, उसे आप मैसेज को सेंड करते हो। क्लियर? तो जब आप उसे सेंड करते हो आप, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के जो भी एड्रेस है नेटवर्क से फाइंड करता है उस एड्रेस को, एंड उसके एड्रेस से वहां पर चला रिसीव हो जाता है उस मैसेज को। ठीक, अगर उसको रिस्पॉन्स देना होता है तो सेम काम उसे भी करना होता है। वो अगर आपको रिस्पॉन्स से रिप्लाई तुरंत देना है वो क्या करता था, आपके नंबर से फिर रिप्लाई मैसेज करता था जिससे कि आपको रिप्लाई मिलता था। ये सब काम आपका एक नेटवर्क के थ्रू होता था जिसमें कुछ ना कुछ जो भी कम्युनिकेशन करते हो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता था। जो कि टेक्नोलॉजी मैंने बताया कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी यूज होती थी। एंड आपका टेलीफोन लाइन हो गया, मॉडेम हो गया आपका, मोबाइल फोन हो गया आपका, एंड ब्रॉडकास्ट हो गया आपका, केबल टीवी हो गया आपका, टेलीविजन हो गया आपका, ये सब आप रेडियो हो गए आपके, ये सब क्या है आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप मतलब कि आपको मैसेज रिसीव होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जिसमें आप मैसेज भी सेंड कर सकते हो, जैसे लाइक मोबाइल हो गया। ठीक है, टेलीफोन लाइन के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, बातें करते हो, या फिर मैसेज भी सेंड करते हो एक। ठीक है, ये सब आपके वर्क होते थे। अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सब टॉपिक पर। जो सब टॉपिक में पहला टॉपिक है आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम आपको बता देते हैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ICT, आई फॉर इंट्रोडक्शन, ऑफ, सी फॉर कम्युनिकेशन, जहाँ पे ऑफ क्या होता है साइलेंट होता है आपका, एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें जैसे कि अभी मैंने बताया कि ICT इज अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब्स एनी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट, stores, communicate and disseminate information। मीन्स जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये जो आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मैसेज होते हैं या फिर जो भी चीजें हमें सेंड करनी होती है, प्रोड्यूस करनी होती है, या किसी को स्टोर करनी होती है, जो भी मतलब कम्युनिकेशन करना होता है किसी अनदर पर्सन से, तो हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते थे। फाइल्स वगैरह को भी शेयर कर सकते थे, फोल्डर्स वगैरह जो भी है आप आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते थे। आपकी जो टेक्नोलॉजी होती थी उसे हम ICT कहते थे, मीन्स इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों को ICT समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बताया था, क्योंकि वो तो आपका ओवरव्यू था कि उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर जो होता है उसी की सब हेडिंग है, तो सेम चीज आपको वहां पे मिलेगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? अगर हम इंफॉर्मेशन, पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन लाइक अ डेटा, फाइल्स, फोल्डर्स एंड एक्सेट्रा, जिसमें आपके फाइल्स होते थे, फोल्डर्स होते थे, या फिर कोई डेटा होते थे, उन्हें हम इंफॉर्मेशन कहते हैं।
या आपकी अगर हम डेटा और फाइल्स की बात करते हैं तो डेटा क्या होता है, एक पर्टिकुलर जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, फाइल्स क्या होती है जिसमें डेटा मल्टीपल डेटा कलेक्ट होते हैं, ठीक। तो इसमें ये सब का कलेक्शन जो होता था वो सब जो भी है मैसेज के रूप में जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। एक उसके लिए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल डेटा आप कलेक्ट करके रखते थे, इमेजेस रखते थे, वो सब आप जैसे कि लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक अगर हम बात करते हैं तो आपके एक्सेल्स हो गए, स्प्रेडशीट हो गए, सॉरी एक्सेल्स हो गए, वर्ड शीट हो गई आपकी, एंड MS पावर पॉइंट हो गया आपका, नोट पैड हो गया आपका, वर्ड पैड हो गया, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो या उसमें आप मेंशन करते हो, उसके बाद आप शेयर करते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लियर? तो आई थिंक हमारे ख्याल से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम, नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is what is the computer? As you know about what computer is an electronic device that can accept, store and process data under the control of set of instructions. Means आप ये क्या करता था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है एंड आपकी जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है एंड उसकी फिर उस डेटा के उस इंफॉर्मेशन के जो भी आप उस इंफॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शन देते हो आप उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, परफॉर्म करता है जो भी मल्टीपल आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं एंड फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है आउटपुट के रूप में। फिर आगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो द इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम, जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, और स्टोर्ड इन द कंप्यूटर व्हेन इन यूज। मीन्स जब हम इसे यूज करते हैं तो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एक तरह का आपका प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपकी मतलब आपकी जो लैंग्वेज होती है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उस इंस्ट्रक्शन को देखता है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसके लिए चलना होगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड एंड फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज इन द कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, मीन्स ये क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, इसकी रिलायबिलिटी क्या होती है और मतलब इसमें कैसे कैसे ये परफॉर्म करता है, क्या है इसमें, कैसे हम इसके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक। स्टूडेंट एज अ नेम सजेस्ट ऑटोमेटिक, द कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन्स इन द सेंस दैट वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की तो कंप्यूटर्स क्या है, एक आपका ऑटोमेटिक मशीन है। मीन्स ऑटोमेटिक अगर हम कहेंगे कि जैसे कि आप कहोगे कि एक बार अगर आपने ऑन कर दिया, जैसे कि मैंने अभी ऑन कर दिया एक बार, तो आपका सिस्टम क्या है, ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये आपका सिस्टम क्या हो गया कि बंद हो जा रहा है और फिर ऑन हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपका सिस्टम क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है और फिर ऑन हमको करना पड़ रहा है बार बार, ये ऐसा तो हो नहीं रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। हमने एक बार ऑन कर दिया तो ये प्रॉपर वे में वर्क करता रहेगा जब तक यूजर्स नहीं चाहेगा, मीन्स हम नहीं चाहेंगे कि हम सिस्टम को ऑफ करें। क्लियर? फिर अब हम बात करते हैं अगर हम स्पीड की, तो द कंप्यूटर्स कैन वर्क एट enormously high speed. They are capable of taking logical decisions, performing automatic and non-automatic operations. मीन्स कहने मतलब कि स्टूडेंट कि आपकी कंप्यूटर जो स्पीड होती है इतनी हाई होती है कि आप कोई भी परफॉर्मेंस देते हो या कोई भी ऑपरेशन देते हो, वो चाहे आपकी ऑटोमेटिक हो चाहे वो नॉन ऑटोमेटिक हो, ठीक है, उनको ये एक्सेप्ट करता है और उतनी तेजी से प्रोसेसिंग करता है कि आपको विद इन अ सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट वो प्रोवाइड कर देता है। एंड अगर आपको कोई भी डेटा कॉपी करना होता है तो वो तुरंत इमीडिएटली आपकी डेटा को भी कॉपी कर देता है। क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, चलते हैं थर्ड टॉपिक एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एज अ हिंदी मीनिंग इज एक्यूरेसी, शुद्धता जिसे हम कहेंगे, मीन्स एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करना। मीन्स आप जैसे जैसे आप उसे जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे आपको उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। अगर आप रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा, अगर आप राइट दोगे तो वो आपको राइट, मीन्स आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, जैसा आप दोगे वो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो गुड होती है।
फिर अगर हम बात करते हैं वर्सटिलिटी की, मीन्स स्टूडेंट्स अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिभा। वर्सटिलिटी इज हिंदी मीनिंग इज प्रतिभा। इट इज कैन एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। मीन्स ये वर्सटिलिटी में क्या होता है कि आपकी जो कंप्यूटर होता है वो आपकी डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और क्या क्या इसकी प्रतिभाएं होती हैं, वर्सटिलिटी क्या होती है इसकी? इट कैन परफॉर्म द फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। मीन्स अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो भी ये परफॉर्म करता है। और वो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे लाइक एडिशन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, और भी इसकी हम चलते हैं और भी देखते हैं इसकी क्या वर्सटिलिटी होती है। तो थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, इट कैन परफॉर्म और लॉजिकल ऑपरेशन। मीन्स अगर हम ये क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब ये लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेशन? तो अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की आप कभी भी दो चीजें में कंपैरिजन करते हो, लाइक अगर आप नंबर्स हो गया या आप कोई डिसीजन देते हो आप कि ये ऐसा होना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो ये परफॉर्म करे, अगर ऐसा नहीं है तो ये परफॉर्म करे। या आप दो नंबरों में या दो चीजों में कंपैरिजन करते हो कि अगर ये उससे उसकी क्वालिटी अच्छी है ये हमें चाहिए, एंड अदरवाइज अगर इसकी क्वालिटी लो है तो ये क्या हो, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो भी है आपके अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, लॉजिक हम लगाते हैं कि क्या हमारे माइंड के अकॉर्डिंग क्या परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट में वर्सटिलिटी की। तो इट कैन ट्रांसफर डेटा इंटरनली, दैट इज डेटा कैन शो फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपके डेटा की ट्रांसफरिंग होती है वो क्या होती है कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है इंटरनली पार्ट से, आप कह सकते हो एक्सटर्नली पार्ट या एक्सटर्नली से आप इंटरनली पार्ट जिसे आप कहते हो, या फिर जो भी है, जैसे भी आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस एंड जो भी है डिपेंड, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फिफ्थ टॉपिक, डिलीजेंस। व्हाट इज द डिलीजेंस? एज यू नो हिंदी मीनिंग इज द परिश्रम, जिसे हम कहते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट जानते हो कि अगर हम खुद की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो अगर अगर आपके ऊपर सपोज मान लीजिए कई सारा आपके ऊपर लोड दे दिया जाए वर्क का। सपोज मान लीजिए कि आपको मैंने क्या किया कि आपको ढेर सारा मैंने लोड दे दिया वर्क करने के लिए, या फिर आपको मैं काम देता हूँ, जैसे उस क्लास स्कूलों में वर्क दिया जाता है ना आप लोगों को, तो आप लोग कभी कहते हो ना कि बहुत ज़्यादा वर्क हो गया है, तो बोलते हो ना कि सर कुछ कम कर दीजिए। तो मान लीजिए सपोज आपको वर्क दिया गया है, तो आप क्या करते हो कि एक लिमिट तक ही वर्क करते हो, जब तक आपका मन करता है तभी तक आप वर्क करते हो। जैसे ही आपका माइंड थक जाता है या आपकी बॉडी बिल्कुल थक जाती है तो आप क्या करते हो, रिलैक्स करते हो, वर्क करना बंद कर देते हो, कहते हो ना कि इनफ, अब इसके आगे वर्क नहीं होगा। या फिर आप क्या करते हो, थोड़ी देर रेस्ट करते हो एंड फिर उस पर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। बट अगर हम कंप्यूटर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप जितना भी इस पे लोड दोगे वो उतने लोड को ये लेगा। आप चाहे एक साथ दीजिए, उस लोड को एक्सेप्ट करेगा और उसके परफॉर्मेंस जो भी है इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग करने के बाद उसे परफॉर्मेंस देगा और एज अ आउटपुट के रूप में आपको शो भी करेगा। क्लियर? आप चाहे इसमें कितना भी लोड दे दीजिए, ये तुरंत उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इंस्ट्रक्शन दोगे आप जैसे ही तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आप चाहे जितनी भी फाइल्स आप सेव करना चाहते हो उतनी फाइल सेव करते हो, तो जो भी है, ठीक है, इसके स्टोरेज के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट टॉपिक इज द नो IQ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि IQ क्या होता है कि सोचने समझने की क्षमता होती है, यही तो होता है ना, इसी को तो कहते हैं ना। तो क्या कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग होता है क्या? क्या वो खुद से सोचता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि वो खुद से सोचता है। जो हम देंगे उसे ही वो वर्क करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, ना कि वो खुद की IQ यूज करेगा। उसके बाद तो IQ है ही नहीं, क्योंकि वो तो ह्यूमन ने जनरेट किया है ना, कि वो एक ह्यूमन तो है नहीं, उसको ह्यूमन ने जनरेट किया हुआ है। इसलिए जैसा भी हम परफॉर्म उसे देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगा, ना कि खुद का वो दिमाग लगाएगा। अगर आपने राइट दिया हुआ इंस्ट्रक्शन तो उसी को वो फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा।
अगर आपने रॉन्ग दिया है तो भी वो उसी को फॉलो करेगा जो भी आपने दिया हुआ है। क्लियर? इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई भी IQ मतलब नहीं होती, नो IQ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नो फीलिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो फीलिंग मीन्स क्या होता है कि अनुभव करना, कि जैसे कि क्या चीज सही है क्या चीज रॉन्ग है, आप देख करके ही बता देते हो कि ये हमारे लिए करेक्ट है या नहीं। बट कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं होता है ना, आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो तो उसे एक्सेप्ट करेगा है ना, चाहे वो आपका वायरस क्यों ना आप इसे दे दो फाइल में लगा दो, तो वो नहीं देखता है कि वायरस क्या है, वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। कि ऐसा होता है कि नहीं, आपने बोला कि वायरस फाइल में आ गया है, आपने सेंड कर दिया, इसमें क्या कर नहीं आपने वायरस हम नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, वो तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। तो सेम इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होती है, अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर और फिर उसमें डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है क्या। तो चलते हैं देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन, मीन्स जो भी कंप्यूटर्स आपके डेवलप किए गए थे उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा और आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं इसे। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्लासिफिकेशन से अगर हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन, ये आपका 4 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट आपका होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एंड सेकेंड पार्ट होता है पर्पस, थर्ड होता है आपका टेक्नोलॉजी यूज, एंड फोर्थ होता है आपका साइज एंड कैपेसिटी। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। स्टूडेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हो कि डिफरेंट जनरेशन क्रिएट किए गए हैं, और इस जनरेशन के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर्स में जनरेट मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है और उसमें क्या ऐड किए गए हैं वो सब इसमें बताया गया है। इसलिए इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, कि कैसे कैसे इसके ईयर बढ़ते गए, कंप्यूटर्स की क्या अकॉर्डिंग था, कौन कौन से कंप्यूटर्स डेवलप हुए, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुए, क्या उसमें लैंग्वेज ऐड की गई, वो सब आपकी इस जनरेशन में बताया गया है। जैसे कि इसमें आपका फिफ्थ जनरेशन है, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं जो कि आपकी 1942 से 1945 है, एंड सेकेंड जनरेशन जो कि आपकी 1955 से 1964 है, थर्ड जनरेशन इज 1964 टू 1975, fourth generation is 1975 to 1989, and last generation is fifth generation 1989 to till now, या प्रेजेंट आप कह सकते हो आप, जो कि इस समय जो भी आप सिस्टम यूज करते हो वो आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ओके, तो स्टूडेंट इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा हर एक जनरेशन वाइज में कि ये क्या होता है। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, एंड नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर स्टूडेंट जो सेकंड टॉपिक था आपका बेस्ड ऑन पर्पस, मीन्स जो कि आपके जो जिस पर आपका मतलब जो कंप्यूटर किस पर बेस्ड था, मीन्स किस पर्पस के लिए बनाया गया था, वो पर्पस बताया गया है कि जो दो पर्पस के लिए इसका यूज किया था आपका कंप्यूटर, जनरल पर्पस के लिए एंड एक स्पेशल पर्पस के लिए। और इसको मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि मैं इससे डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप जनरल इंस्ट्रक्शंस लीजिए कि सिंपल सा एक समरी है आपका जो कि ये क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ बेस्ड ऑन पर्पस देखिए, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज, मीन्स अब उसमें जो भी कंप्यूटर डेवलप किए गए तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उस कंप्यूटर के अंदर। तो ये आपके 3 टाइप्स की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उस कंप्यूटर के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर एंड देखते हैं आगे क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक आपका बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, मीन्स इसमें क्या है आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर्स की जो नेक्स्ट मतलब लास्ट है आपका बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, मीन्स साइज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया था आपको कंप्यूटर्स को, इसकी साइज क्या है एंड उसकी कैपेसिटी क्या है, मीन्स वर्क करने की कैपेसिटी कि कैसे वो परफॉर्म करे, कितनी स्पीड के साथ वो वर्क करता है एंड उसकी साइज कैसे कैसे है। ये 4 पार्ट में था आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल से। ओके स्टूडेंट, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी क्या है। तो स्टूडेंट
आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने टॉपिक बताया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।